लाइव है। ध्यान दो सुनो। किसी बिंदु आवेश कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। तो उसके लिए हम क्या लिए थे, बिंदु ए लिए थे और बिंदु ए से आर दूरी पर कोई बिंदु बी है। बिंदु ए पर प्लस क्यू चार्ज था और बिंदु बी पर क्यू नॉट चार्ज है। इस क्यू नॉट चार्ज को अनंत से बिंदु बी पर लाए हैं। और विभव का परिभाषा क्या कहता है, अनंत एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो अब इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाए हैं। इस स्थिति में इसके बाद हमको ज्ञात करना है कि प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर विभव कितना होगा। बस समझ में आया। उसके बाद यदि हम जानते हैं, जैसे कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगता है। कूलाम का नियम कितने आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है। इसमें देखो दो आवेश, एक प्लस क्यू आवेश एक क्यू नॉट आवेश है ना, ये दोनों आवेश है, इन दोनों के बीच कूलाम बल लगेगा। कूलाम बल कितना, एफ बराबर कितना, एफ बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो होता है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें Q1 क्या होगा Q और Q2 क्या होगा Q नॉट। तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू Q नॉट बटे आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितना है आर है, तो आर स्क्वायर। इसको मानो समीकरण एक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम क्या निकालेंगे कि अनंत से, कहाँ से, अनंत से क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। यहां हम लिखते हैं कि आवेश क्यू नॉट, आवेश क्यू नॉट को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु बी, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। कार्य को किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से। किससे सूचित करते हैं, डब्ल्यू से। कार्य को हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। अब ध्यान देना, कार्य कितना हुआ नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा। क्या हम इसको डी डब्ल्यू से लिखा है, किससे लिखते हैं, डी डब्ल्यू से। किया गया कार्य, तुम लोग पहले भी पढ़ा होगा कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। याद आ रहा है कुछ, 11th का चीज है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है। इधर हम सोल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यहाँ फॉर्मूले लिख देते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो देखो कार्य होगा डी डब्ल्यू। एक चीज तुम लोग पहले भी पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। इसमें एफ क्या होता है, बल। एफ क्या होता है, बल। एफ होता है विस्थापन। और इसमें जो थीटा है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। इसमें देखो कार्य कितना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा एफ, बल कितना हो जाएगा एफ। इधर क्या है एस, एस हो गया विस्थापन, एस क्या हुआ विस्थापन। इसमें तो विस्थापन इस दूरी के आर के अनुसार ना होगा। तो जैसे इसमें एस है तो इसमें क्या होगा आर, वो भी कितना होगा ये पता नहीं, तो इसको डी आर बोल दें। क्या बोल दें, डी आर। तो विस्थापन हो गया डी आर। इसका विस्थापन कितना हो गया, देखो यहाँ पर विस्थापन क्या लिया है डी आर। उसके बाद कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा। ये चाहते थे ई स्टेप काट के हम डायरेक्टली लिख सकते थे जो आगे आएगा, लेकिन इसको काटना नहीं है, समझने के लिए ठीक है। अब ध्यान दो, यदि हम बात करें कि हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलो। देखो बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन है इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका थीटा कितना होगा 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 180 डिग्री, इसमें मान रख सकते हैं। अरे बोलो, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180 का मान कितना होता है -1। कॉस 180 का मान क्या होता है -1। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आर होगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आर। इसको मानो समीकरण 2। अभी इसको समीकरण 2 मत मानो, इससे पहले समीकरण 1 माने है ना, माने।
अच्छा, इसमें हम एफ का मान रख दें, बोलो। चलो 2 मान ये लो, ठीक रहेगा। हम यहाँ क्या कहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सेकंड। इसमें हम एफ का मान रखेंगे क्योंकि एफ का मान ऊपर में आ गया है ना, एफ का मान रखते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर, देखो माइनस पहले सही है, एफ का मान रखो 1/4 पाई इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इधर का और क्या बचा, डी आर। कोई दिक्कत, अरे बोलो। अब हमको इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन। तब हम यहाँ कहते हैं बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। अब इधर लिखा है क्या, अरे बोलो, बाय इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। अच्छा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर, तो इसका भी इंटीग्रेशन करो माइनस, अच्छा माइनस अभी यही लिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इधर क्या बचेगा, डी आर। कोई दिक्कत, इससे पहले लिमिट लगाने के लिए बताए थे क्या, लिमिट लगाने के लिए जैसे कार्य होगा जीरो से लेकर कहाँ तक, डब्ल्यू तक। अब इसमें जो ये भी स्थापन हो रहा है, कहाँ से लाए हैं हम क्यू नॉट को, अनंत से, कहाँ से, अनंत से। तो अनंत से लेकर कहाँ तक, आर तक होगा, अनंत से लेकर कहाँ तक, आर तक। तो लिमिट लगेगा इसमें अनंत टू आर। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो। आर तक कहाँ, दूरी क्या है, आर, मतलब हम अनंत से लेकर कहाँ तक लाएंगे, जैसे बिंदु बी तक लाए हैं, ये दूरी दूरी में लाएंगे, दूरी में लाएंगे तो दूरी क्या है, आर। दूरी क्या होगा, आर। दूरी को एक्स भी मानते हैं, दूरी को क्या मानते हैं, यदि एक्स मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा ये, डी एक्स। यदि पी मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी पी। बस समझ में आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो इसमें जो इंटीग्रेशन होगा डी आर के सापेक्ष होगा, तो जिसमें जिसमें आर होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा बाद बाकी कांस्टेंट, बाद बाकी क्या हो जाएगा। इसमें देखो 1/4 पाई क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या ये बाहर हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू, जीरो टू डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई इंटू क्यू नॉट। कोई दिक्कत, इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिट टू आर, 1/r² डी आर। यही ना होगा रे। अब इसमें देखो कि जो 1/r² है, जैसे यहाँ देखो 1/r² है, तो इसको हम r⁻⁻2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं डी डब्ल्यू बराबर जीरो टू डब्ल्यू -1/4 पाई इंटू क्यू नॉट इन्फिनिट आर, इसको r-2 इंटू क्या हो जाएगा, डी आर, होगा ना। उसके बाद देखो यदि x का पावर n है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना हो, पहले भी बताए थे, ये चीज पहले भी आ चुका था। यदि x का पावर n हो तो उसका यदि इंटीग्रेशन करना हो, तो वैसी स्थिति में इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1/n+1। याद आया कुछ, इसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। क्या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तब छोड़ो ना उसे। एक्स पावर n बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पावर n+1/n+1। क्या ये बात समझ में आया। उसके बाद मतलब इसी फार्मूला का उपयोग हम इस पे करेंगे, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। डी डब्ल्यू बराबर जीरो टू डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई इंटू क्यू नॉट। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r⁻⁻2 प्लस 1/-2 + 1 होगा क्या इसके अनुसार से, अरे बोलो। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिट टू आर। जब इधर इंटीग्रेशन किया तो इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, तो इधर भी इंटीग्रेशन ही कर दो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो W 0 to W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। ध्यान दो, R पर पावर -2 + 1 है, तो देखो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 होगा। तो R पर पावर कितना, -1 बटा माइनस होगा, लिमिट कहाँ तक, इन्फिनिट टू R। अब देखो हाई जो माइनस है, ई -1 इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हाई जो -1 है, लिमिट जब भी लगता है जो वेरिएबल राशि है उस पर लगता है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तब बाहर करो उसको, 0 to W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। देखो ई माइनस इधर बाहर आ जाएगा, तो क्या -1 यहाँ आएगा, उसके बाद R पर पावर -1 इन्फिनिट टू R, ये माइनस खत्म हो जाएगा, होगा रे। उसके बाद अब लिमिट लगाओ, लिमिट कैसे लगाते हैं, एक बार ऊपर वाला वैल्यू और दूसरी बार नीचे वाला वैल्यू किस पर रखते हैं, जो वेरिएबल राशि होता है। तो देखो इस डब्ल्यू की जगह पर ये डब्ल्यू आएगा, तो एक बार ये मान रखेंगे, तो डब्ल्यू बीच में क्या आता है, माइनस, बीच में माइनस, फिर ये आएगा 0, W-0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। इसमें मान रखो, एक बार इसके जगह पर आर आएगा, एक बार अनंत आएगा। अच्छा, आर पर पावर -1 को हम 1/r भी लिख सकते हैं, ये जो आर पर पावर -1 है इसको नहीं कुछ क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं ना, 1/r, इसको हम 1/r लिख दें। अच्छा एक स्टेप और ले लेते हैं, 1/r अनंत से कहाँ तक जाएगा, आर तक। W-0 क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। अब मान रखो 1/r -1/इन्फिनिट, यही ना होगा। चलो उसके बाद W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। देखो 1/r तो 1/r ही रहेगा, 1/इन्फिनिट का मान कितना होता है, 1/इन्फिनिट क्या होता है, 0, 1/इन्फिनिट क्या होता है, 0, तो इसका मान हो गया 0। क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और 1/r हो जाएगा रे। अब 1/r होगा तो यही गुना में आएगा, नहीं होगा, इसके साथ गुना में आएगा। इसको मान लो क्या, समीकरण, इधर क्या समीकरण माने थे, समीकरण 2 था, इसको क्या मानेंगे, 3। कोई दिक्कत। अब देखो हमको W का मान हो गया, निकालना हमको क्या है, विभव, क्या निकालना है, विभव। तो अब कहते हैं कहाँ पर, इस बिंदु B पर विभव निकालना है, क्या निकालना है, बिंदु V पर, जैसे इसके कारण इस पर विभव निकालना, या सीधा बोले बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर W बटा Q होता है ना। इस B पर निकालना है, किस पर निकालना है, इस पर Q कितना है, क्यू नॉट, Q कितना है, क्यू नॉट, तो यहाँ क्या लगेगा, क्यू नॉट। तो V बराबर W/Q। देखो क्यू नॉट हो गया, इसमें W का मान हमको ज्ञात है, बोलो, इसको मान लो समीकरण 4, और कहो कि पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन, कहाँ रे, 4 है, इसका हिंदी हिंदी क्या होगा, बिंदु बी पर विभव, पोटेंशियल एट पॉइंट बी है, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो देखो V बराबर W का मान कितना बोलो तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे R, और इधर बटे में एक और क्या है, क्यू नॉट है रे। देखो इससे ई क्यू नॉट कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय, यही बचेगा, यही निकला विभव।
कोई दिक्कत? चलो, वो बंद हो गया है। हाँ,